थे कि आज 550 535 क्लस्टर यानी 10 535 550 पे पहली चीज़ ये है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है। आप जिस लेवल को 9800 से 9900 से 10 100 से 10 200 से 10 300 से चेस कर रहे थे, जब वो स्क्रीन पे होगा तो आप प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे और वो लाजमी भी है, इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे ही करें। प्रदीप, अब एक स्क्रीन पे चीज़ विजिबल है कि अगर आप देखें 10 500 10 600 10 700 इन 3 स्ट्राइक्स पे आज गजब कॉल राइटिंग हुई है। प्रदीप, चार्ट्स दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार। 1,25,00,000 आउटस्टैंडिंग ओआई इन कॉल्स का पहुंच चुका है, यानी यकीन मानिए 200 डेमा, जो कि आज का हाई भी है एग्जैक्टली, 10,550 का जोन भी है एग्जैक्टली। और जिस प्रकार के कॉल राइटर हैं आज के सेशन के लिए और कल के सेशन के लिए, या फिर कल के सेशन के एटलीस्ट अगर आप देखें लास्ट पार्ट तक 250 तक के लिए, 230 तक के लिए, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा प्रदीप, जो आज मैंने एक लोअर रेंज दी थी आज निफ्टी के लिए, वो थी 10,390 10,385 और निफ्टी बैंक की दी थी 21,800। इंडेक्स एग्जैक्टली वहीं पर है और इस रेंज को देने का एक कारण था। यहां पे कल पुट राइटर्स भी थे और प्रदीप, कल के अगर आप एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिकेशन देखें तो उनकी 13,000 पुट शॉर्ट थी इस रेंज में। जो कल के पुट राइटर्स थे उसमें से एफआईएस बहुत बड़े पुट राइटर थे, उनकी 13,000 पुट शॉर्ट थी। यानी मेरे को लगता है कि अब बाजार जब डे लो की तरफ बढ़ रहा है और जिसमें यूरोपियन मार्केट जैसे कि आपने मेंशन किया उसका कंट्रीब्यूशन भी है, अब पुट्स के प्रीमियम डे हाई पर हैं। मेरे ख्याल से यहां पर पुट राइटर को भी एक अच्छा मौका मिलेगा, बोथ निफ्टी बैंक और निफ्टी की 10,300 की, 10,400 की और निफ्टी बैंक की 21,800 की, 21,700 की, 21,500 की पुट राइटिंग करने का। और मेरे को लगता है प्रदीप, हम ये रेंज मेंटेन करेंगे 10,380 और ऊपर 10,550, निफ्टी बैंक पे 21,800 और उधर 22,500। और यहीं से एग्जैक्टली इसी प्राइस से मेरे को लगता है कि निफ्टी आखिरी के 1 घंटे में पुल बैक देगा। प्रदीप, ओके, तो पुल बैक आएगा, टिक बाय टिक चार्ट्स पे नजर रखिएगा। आई मीन याद रखिए, करीब करीब मैं जब बात शुरू करा था तो 382 390 का क्लस्टर था जहां से पुल बैक आना चाहिए था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। याद रखिए एफआईआईज कल 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट पे थे, तो हम 390 380 को रिस्पेक्ट देंगे और वहां 21,800 को। चंदन, आपकी राय क्या है? आज का लीडिंग इंडिकेटर बैंक निफ्टी था, ये 20,500 20,560 के क्लस्टर को नहीं निकाल पाया जो कि इसका 100 डेमा था। आपकी अप्रोच क्या है बैंक निफ्टी पर, और कुछ खास स्टॉक्स विद इन द बैंक निफ्टी जिनको आप लेना या फिर बेचना चाहेंगे इन लेवल्स पे? जी देखिए वीरेंद्र, आपने काफी सही यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन किया और मैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कमेंटेट करना चाहता हूँ। पहले मैं निफ्टी पे कमेंटेट करना चाहता हूँ कि निफ्टी में देखिए पुट राइटिंग है और 10,333 10,350 का लेवल होल्ड करेगा और वापस 10,500 तक का लेवल अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि देखिए बाजार में 10,500 की पुट में भी थोड़ी बहुत राइटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं वापस 10,500 अटेम्प्ट करने के चांस बनेंगे। और जैसा कि आपने कहा इंपोर्टेंट लेवल है वो बैंक निफ्टी का है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने जरूर ऊपर के लेवल से सेलिंग दिखाया था, बट जो इमीडिएट जो हायर लोज बन रहे हैं वो तोड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं 21,750 इंपोर्टेंट सपोर्ट है, जो पहले एक हर्डल होता था, सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया गया तो शायद एक बार वापस ये 22,100 22,200 तक का बाउंस दिखा दे। मानव चोपड़ा भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए इस वक्त। मानव, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मानव, आपकी अप्रोच क्या है? अभी अगर मैं पहली चीज़ आपसे यही पूछूं कि इस वक्त एट ए प्राइस ऑफ 10,425 और साथ ही साथ 21,952, मानस इस प्राइस में आपको इंटरेस्टिंग लग क्या रहा है? क्या लॉन्ग करेंगे और शॉर्ट करेंगे इंडेक्स में या फिर विद इन द निफ्टी 50? ये आपने ब्रिज जी मेरे से क्वेश्चन था? मानस, ये प्रश्न आपके लिए था। अच्छा जी जी जी, आपसे था। जी देखिए, ऑटो को ध्यान रखिए, क्योंकि ऑटो में काफी ऐसे स्टॉक्स हैं। अगर आप विद इन निफ्टी 50 की बात करें तो भी आपको काफी ऐसे ऑटो स्टॉक्स मिलेंगे जहां पर काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। स्पेशली लार्ज कैप में अगर आप जाइए तो हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर बहुत ही क्लियर हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार सस्टेन हो रहा है और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद अब आपको 26-25 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको हीरो मोटोकॉर्प में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है जिसके स्टॉप लॉसेस 2480 के नीचे रहेंगे। और अगर हम ऑटो को छोड़े तो दूसरा एक स्टॉक है एशियन पेंट्स का लार्ज कैप में, जहां पर एक क्लियर ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है और इस ब्रेकआउट के बाद मैं समझता हूँ कि 1850 तक के लेवल्स बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय रहेगी और 1700 के नीचे स्टॉप लॉस रखें।
ओके, एशियन पेंट्स पे ही मेरी नज़र थी, क्योंकि देखिए आज आप नतीजे के बाद इस स्टॉक में जो खरीदारी देखने को मिल रही है बहुत ही ज़बरदस्त है। आज इस काउंटर पे जो वॉल्यूम है आपके सामने इस समय आपकी स्क्रीन पर है, तकरीबन 1 करोड़ का वॉल्यूम होने की तैयारी है और ये औसतन इस यहाँ पे आप देखते हैं 20-1 लाख शेयर्स का वॉल्यूम होता है, तो करीब 5 गुना वॉल्यूम आज हुआ है स्टॉक पे। और शुरू से यहाँ पे आपने तेजी देखी है, फिलहाल थोड़ा हल्का होता हुआ, लेकिन बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ये तेजी एशियन पेंट्स ने दिखाई है। कमेंट्री जो आई है मैनेजमेंट की, उससे काफी उत्साह बढ़ा है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का, तो एशियन पेंट्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन वहीं इसके सामने अगर आप देखें वो स्टॉक्स जो बाजार पे दरअसल दबाव डाल रहे हैं, अगर उन स्टॉक्स की तरफ आप रुख करेंगे तो इंडेक्स में ONGC, NTPC, JSW स्टील, बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज आप सप्लाई होते हुए देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस काफ़ी शानदार मूव दिखाने के बाद आज आपको थोड़ा सा हल्का होता हुआ नजर आ रहा है, तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों पे ही आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये दरअसल इस सीरीज के टॉप परफॉर्मर्स भी रहे हैं। डायरेक्टर साहब, अगर आप 1 महीने का चार्ट दिखाएंगे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों का, चूंकि कल सीरीज की एक्सपायरी होने वाली है, तो आज के दिन ये भी एक काफ़ी अहम बात है, जिन लोगों के हाथ में ये शेयर्स हैं उन्हें भी एक कॉल लेनी है कि अब क्या करें। देखिए 63% के आसपास आपने बजाज फाइनेंस को बढ़ते हुए देखा है पिछले महीने भर में, और बजाज फिनसर्व आपकी स्क्रीन पर आएगा, यहां पर भी आपको ऐसा ही जबरदस्त मूव देखने को मिला है। ये रहा आपके सामने। अब चंदन, सवाल यह है कि इस B2 पेयर में आप क्या करेंगे? क्या तेजी की पोजीशन को आगे ले जाना चाहते हैं? अगर अगली सीरीज का व्यू लें, और जो ट्रेडर्स दिन 2 दिन 3 दिन का व्यू लेकर चलते हैं उनके लिए क्या कॉल होगी? जी देखिए, इन बजाज ट्विंस B2 ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस सीरीज में देखने को मिला था और एक रिमार्केबल मूव था। तो मेरे हिसाब से देखिए 2 चीजें, यदि किसी ने नीचे के लेवल पे लिया है तो 3100 3150 हर्डल है, तो या तो उनको ट्रेल रख के और या फिर पार्सली बुक करें। बट ओवरऑल सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है, और यदि आप सलाह यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो तो हमारी यही राय रहेगी कि आप अपनी पोजीशन में 28-25 का सपोर्ट रखिए। मेरा मानना है कि जब तक 28-25 का लेवल होल्ड करता है, 3150 से लेकर 3200 तक का लेवल बजाज फाइनेंस में वापस मिलेगा। ओके, चलिए इस बीच और कुछ स्टॉक्स देखते हैं, और इसमें एक आप देखिए, मानस ने जो पहला स्टॉक जिक्र किया जिसका, वो था हीरो मोटोकॉर्प। आई थिंक इस पूरे ऑटो बास्केट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डायरेक्टर साहब प्लीज़ एक बार निफ्टी ऑटो लेके आइएगा और साथ ही साथ पूरे ऑटो को दिखाइए। देखिए, मैं थोड़ा सा ज़रा ऑटो में रोलोवर्स के प्रोस्पेक्टिव से फोकस करना चाहता हूँ। मैं आपकी स्क्रीन पर एक रोलोवर्स के पैटर्न रखूँगा विद इन द ऑटो स्पेस। इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर अगर किसी स्टॉक में है तो वो है बजाज ऑटो 67%, हीरो मोटोकॉर्प लगभग 65%, देन अपोलो टायर्स लगभग इसका 64%। एक्साइड में स्लो एग्रेसिव रोलोवर है लेकिन पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और M&M बहुत ज़माने बाद प्रदीप ऐसा हो रहा है कि विद इन द ऑटो, जब ऑटो बहुत सब्सटेंशियल मूव दे रहा है, रोलोवर्स टॉप के 3 रोलोवर्स जो हैं वो टॉप के 3 स्टॉक्स में हैं, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और M&M। चंदन, आपकी अप्रोच क्या है? इस प्रकार का पैटर्न और रोलोवर्स शीट को डोमिनेट करना 3 स्टॉक्स द्वारा, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं विद इन द 2 व्हीलर स्पेस, ये अच्छा लग रहा है, और उसके बाद M&M आके खड़ा हुआ है जिसने जून में काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है। आप कैसे अप्रोच करेंगे ऑटो को, और आपकी प्रिफर्ड 2 पिक्स कौन सी होंगे? जी देखिए, ऑटो सेगमेंट की हम बात करें तो बजाज ऑटो, हीरो मोटो और M&M तीनों ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है। लगभग इनमें 6 से लेकर 18% तक का मूवमेंट हुआ है, और रोल ओवर इनमें पूरे सीरीज को इन्होंने टॉप किया है। 65-67 कल तक थे और अभी 75% तक लेटेस्ट रोल ओवर हो चुके हैं। तो तीनों ही काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, बट मैं कंपैरेटिवली M&M पे ज्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि M&M में सेफ्टी भी ज्यादा है और यहाँ पे लगातार एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टेक्निकली होल्ड कर रहा है। 515 के आसपास ये काउंटर चल रहा है, और मेरा मानना है कि जब तक 495 का लेवल होल्ड कर रहा है, 555 तक के टारगेट रहना चाहिए। तो M&M एक ऐसा काउंटर है जो इस सीरीज में लॉन्ग के रोल ओवर कर रहा है। सीरीज बाय सीरीज 17-18% की बढ़त के साथ लॉन्ग के बिल्टअप और पॉजिटिव रोल ओवर है, तो यहाँ पे आपको दिखा जा सकता है। और उसके अलावा यदि आप दूसरे काउंटर की बात करें तो हीरो मोटो भी काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज भी यहाँ पे लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं और 70% के टोटल रोल ओवर भी हो चुके हैं, और सीरीज बाय सीरीज भी ये काउंटर काफी अच्छा मोमेंटम दिखा चुका है, और एक फुलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन भी ये होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अब इस काउंटर में तो लगभग 2500 के ऊपर है, 2400 के
आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और अगली सीरीज में 2750 से 2800 तक के एक्सटेंडेड अप मूव बनने चाहिए। इस बीच आईसीआईसीआई बैंक जो है वो डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ, और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो निफ्टी बैंक पे प्रेशर डाल रहा है। तो जो निफ्टी बैंक है अपने लोअर एजेस को फिर से थोड़ा सा टच करता हुआ, किस करता हुआ, लेकिन मैं अपनी जो इस डिस्कशन को अभी ऑटो तक ही सीमित रखना चाहूँगा। मानस, जरा आप इसमें एक और कैंडिडेट देखिए विद 51% रोल ओवर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसने मार्च से लेकर अब तक क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है। 700 रुपए के ऊपर इसने करीब 568 रुपए जोड़ लिए हैं, और अभी भी जिस प्रकार के लोअर हैं, जिस प्रकार के रोल ओवर्स हैं, जिस प्रकार का पैटर्न है, जिस प्रकार की ऑप्शन एक्टिविटी है, मेरे को ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। मानस, अगर छोटी डिलीवरी पे काम करना हो या किसी फ्यूचर ट्रेड पे काम करना हो, आप इसको कहाँ रखेंगे एग्जैक्टली? आपका आउटलुक क्या है इस स्टॉक पे? देखिए, मेरे ख्याल से फेब में इसके हाईज बने थे 1297 के, एक क्रैक देखने को मिला, उसके बाद 700 के लोज बने और आज स्टॉक वापस अपने पिछले हाईज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल वी शेप रिकवरी है चार्ट्स पे, और पैटर्न को देख के लगता है कि जो पिछले हाईज थे 1297 के, अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज उसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि उम्मीद करिए कि जो ऑल टाइम हाई है 1450 1453 के आसपास, स्टॉक आने वाले समय में वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करिए, एक करेक्शन देखने को अगर मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन मौके होंगे 1250 लेकर 1230 के आसपास। क्योंकि अगर आप लोअर लेवल पे देखिए तो 1150 1160 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो आपको गिरावट पे खरीदारी करनी है, 1160 के नीचे स्टॉप लॉस रखने हैं, और आपके मीडियम टर्म के टारगेट 440 450 के आसपास के रहेंगे। ओके और देखिए इस बीच निफ्टी कोशिश करता हुआ 10,400 के ऊपर दोबारा से निकलने की। ऑटो स्टॉक्स की और ऑटो एंसिलरीज की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मेरी नज़र यहाँ पे है एस्कॉर्ट्स पे, और ये एक ब्रेकआउट है जो हमने सुबह भी मार्क किया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे देखेंगे, पिछली सीरीज में ये स्टॉक करीब 200 रुपये बढ़ा था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, करीब 680 690 के आसपास अप्रैल सीरीज खत्म हुई थी। मई सीरीज में इसने तकरीबन 890 तक की दौड़ लगाई 200 रुपए की, और इस सीरीज में एक बार फिर आपने करीब इसमें 1050 तक के लेवल आते हुए देखे। इस वक्त 1007 के लेवल आपके सामने नजर आ रहे हैं। चंदन, ये बताइए, क्या ये लॉन्ग पोजीशन अभी भी आप होल्ड करेंगे क्या, और ऊपर के टारगेट्स आप आते हुए देख रहे हैं स्कॉट्स के लिए रोल करने की राय है? स्कॉट्स पे हम काफी पॉजिटिव है और अभी भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह देंगे। स्कॉट्स के डेटा सेटअप पे आज यदि फोकस करें तो काफी रोल ओवर कम हुआ है। अभी तक इसमें 15% ही रोल ओवर हुआ है, जबकि काउंटर ने काफी अच्छा मोमेंटम इस पूरी सीरीज में देखने को मिला है। लगभग